There is a payout issue with your page. To keep getting paid, please notify your payout account admin to verify this account. ये मैसेज अगर आपको शो कर रहा है आपके पेज पे, प्रोफाइल पे, तो क्या करना है? सबसे पहली बात ये समझ लो कि ये क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताऊंगा। आप कुछ लोग का मैसेज ये आ रहा है, रील्स पे मिलियंस में व्यू हो रहे हैं लेकिन $1 नहीं बन रहा है, सेंट में बन रहा है, 0.01 बन रहा है, 0.02 बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन ही बताऊंगा, सब इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर पहली बार आप आए हैं, अच्छा लगता है लास्ट में जाके तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तब जाके सब्सक्राइब कीजिएगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना है मेरा, ठीक है। और आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इसमें, इतना आप विश्वास करो, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो पे आए हो, XYZ जो भी हो आप, लेकिन आप ध्यान से देखना, 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये इशू है तो, अगर नहीं भी ये इशू है, जो भी आपको फेसबुक के रिगार्डिंग जो भी इशू है, इससे पहले वीडियो बहुत सारा मैंने बना रखा है इशू पे, जाके आप देख लेना, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देयर इज ए पेआउट इशू, ये क्यों आता है? पहली बात ये समझ लो, आप यहाँ पे देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ये शो कर रहा है, ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपका ये इशू शो कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इशू पेआउट के अंदर सेटिंग में जाओगे तो वहां भी शो कर रहा होगा। पहले ये आता क्यों है ये समझ लो। मान लो आपने एक प्रोफाइल बनाया, उसके अंदर एक पेज बनाया। अब जब प्रोफाइल बनाया, पेज बनाया, पेआउट का सेटअप करने का ऑप्शन है, स्टार मिल गया आपको, सेटअप आपने कर दिया, एक पेआउट अकाउंट उसमें ऐड कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, फिर से आपको ऐड ऑन रील या कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको मिल गया, उसके बाद फिर से सेटअप करने का ऑप्शन आता है। उस टाइम आप क्या करते हो कि न्यू पेआउट अकाउंट बना लेते हो, उसमें सेटअप कर देते हो। तो रीजन क्या होता है, 2-3 पेआउट अगर सेटअप कर देते हो एक ही पेज में, 2-3 पेआउट बना लेते हो, कहने का मतलब कि 3-4 आपका मोनेटाइजेशन टूल है। एड्स ऑन रील हो गया, मोनेटाइजेशन जैसे यूनिस्ट्रीम पहले मिलता था, एड्स ऑन रील मिलता था, बोनस मिलता था, सबका अलग अलग है। अभी नया भी मिल रहा है तो स्टार वगैरह का देखो अलग से मिल रहा है, उसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में इंक्लूड नहीं है, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको मिल गया है, आपने वो सेटअप कर लिया, स्टार किया सेटअप, लेकिन उसमें सही से आप सेटअप नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब कि जिस टूल से आपका अर्निंग हो रहा है उसमें तो आपने बेजाबते सेटअप कर दिया, टैक्स फॉर्म वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया, लेकिन जिस टूल से आपकी अर्निंग नहीं होती है तो सोचते चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप कर दिया, उसके बाद जाने दो। तो उस टाइम पे ये इशू आता है। अगर आपका इन स्ट्रीम से अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है या कंटेंट मोनेटाइजेशन, मान लो बहुत लोग का ऐसा होगा कि इन स्ट्रीम से अभी भी हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया है, उसके थ्रू अर्निंग हो रहा है। तो उनका अर्निंग हो रहा है, आप जाके यहाँ पे जैसे ही देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्रीन, यहाँ पे पेआउट सेटिंग में जाकर देखोगे, ये तो मेरा है, जिनका वो इशू आ रहा था उनका ये स्क्रीनशॉट उन्होंने नहीं भेजा है। तो जैसे ही आप पेआउट में देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेआउट मेथड में मेरा एक ही अकाउंट मैंने लगा रखा है इसमें, और देखो वेरीफाइड है, W8 फॉर सर्विसेज और W8 फॉर रॉयल्टी, ये दोनों वेरीफाई है। अर्निंग सोर्स देखो, इसमें 5 अर्निंग सोर्स है, इसमें 4 अर्निंग सोर्स है, और टोटल 9 अर्निंग सोर्स एक ही अकाउंट में मेरा पेआउट में ऐड है। तो कोई दिक्कत कभी भी फ्यूचर में नहीं आएगा, ना अभी तक आया है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे 2-2 अकाउंट यहाँ पे शो करेगा, कुछ अर्निंग सोर्स इसमें शो करेगा, कुछ अर्निंग सोर्स उसमें दूसरा में शो करेगा। तो जिस अर्निंग सोर्स में मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उससे अर्निंग हो रहा है, तो उसका पेमेंट आपका रुकेगा नहीं। कुछ लोग का ये कहना था, क्या मेरा पेमेंट इसके बाद रुक जाएगा, क्या इस महीने का पेमेंट आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जिस पेआउट में कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे जाकर देखना, देखो यहाँ पे जाकर देखोगे तो हो सकता है वहाँ पे जो शो कर रहा था ये वाला देयर इज पेआउट इशू विथ योर पेज, तो ये वाला वहाँ पे शो नहीं करेगा। पेआउट सेटिंग में जाकर देखोगे तो, क्योंकि आपने 2-3 पेआउट बना रखा है, इस कारण से ऐसा होता है। अब 2-3 पेआउट बनाने के बाद आपने कुछ पेआउट में क्या करते हो कि टेक्स्ट फॉर्म वगैरह फिलअप सही से नहीं करते हो, जिस कारण से ये इशू आता है। लेकिन अगर सब में आपने सही से किया है तो ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा पेआउट एक ही पेज में मत बनाओ। अगर सब कुछ सही कर रहा है पेआउट में, तो जितना भी टूल्स मिल रहा है सबको उसी में ऐड कर दो, जिससे आगे चल के कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मैं करता हूँ। इसलिए जो मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ। मैंने लाइव दिखाया, मेरा अपना पेआउट देखो, यहाँ पे आपको मैंने दिखा रहा हूँ, मेरा पेआउट मेरा अपना है, 9 अर्निंग सोर्स है, सबका सब इसी में है। तो इसलिए आप भी यही काम करो। अगर इशू है तब अलग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यही रीजन है। और पेमेंट आपका आ जाएगा। अभी पेमेंट जब आने का टाइम होता है उस टाइम मत क्या करो अपडेट वगैरह, अभी भी आप अपडेट कर सकते हो, टैक्स वगैरह जाके अपडेट कर दोगे, सही हो जाएगा, वहां से हट जाएगा वो। वहां से कैसे हटेगा, उसका यही है तरीका कि वहां से जाके आप अपडेट कर दो, जो भी जिस पेआउट में इशू है। ऐसा नहीं कि सबको अपडेट करना है, अब अपडेट कर दोगे उसके बाद 5 दिन 6 दिन तक के लिए होल्ड पे चला जाएगा, इसलिए अभी मत करना। अभी करोगे तो हो सकता है आपका पेमेंट इस महीने जो पेड होने वाला है वो पेड नहीं होगा, होल्ड पे चला जाएगा। तो इसलिए अभी ये आने दो, आपका पेमेंट रुकेगा नहीं, 100% आपके अकाउंट में आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे आउट में ये इशू है, जो टूल उस पे आउट में आपने लगा रखा है उस टूल का अर्निंग नहीं है। तो मुझे पता है अगर आपको उस टूल में अर्निंग कुछ होता है तो कहीं जाएगा नहीं, नेक्स्ट मंथ वो वापस से ऐड होके आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। तो अभी अपडेट मत करो, ये मंथ का पेमेंट पेड होने दो, उसके बाद उसको
आप ऐड कर लेना टैक्स वगैरह जो भी आपने गलती किया है, आपको पता है कि आपने सेटअप सही से नहीं किया है, एक स्टेप किया, दूसरा स्टेप सोचे कि चलो बाद में करेंगे, बाद में करने के चक्कर में आप बहुत लोग भूल जाते हैं, यही रीजन है। ये जो आ रहा है बार बार आपका, बहुत लोग का मैसेज आया, लेकिन एक का स्क्रीनशॉट आया तो मैं बता देता हूँ। और कुछ लोग और भी मैसेज आया इसी के रिगार्डिंग कि भाई क्या करना है, मेरा तो सेटअप मैंने कर लिया। तो जो दो तीन करते हैं यूज पेड, उनमें ये इशू आ रहा है। अभी मैंने एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अर्निंग को लेकर है, रील्स का अर्निंग देखो 934.69 बना हुआ है, इंक्रीज कर रहा है 12% से। तो ऐसा नहीं है कि रील्स का अर्निंग आपका नहीं बन रहा है, रील्स का अर्निंग बन रहा है, लेकिन रील्स किस तरह से बना रहे हो आप, इस पे डिपेंड करता है। रील्स अगर आप जेन्युइन अपना ओरिजिनल कंटेंट के साथ बना रहे हो, ऐसा रील बना रहे हो जिसमें लगे कि लोग देखना पसंद करते हैं, बस लिपसिंग कर रहे हो या थोड़ा बहुत डांस कर रहे हो, तो उससे आपका इंगेजमेंट और रिएक्शन अच्छा खासा नहीं आएगा। ऐसा रील बनाओ जिसके लोग देखें, कुछ सीखें, कुछ वैल्यू उसमें ऐड करो कि हाँ अरे ये इस तरह से होता है। आजकल लोग रील के फॉर्मेट में ही 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसमें ही बहुत सारा कुछ सिखा देते हैं, लोग सीखते हैं, उसको बार बार देखते हैं, एक बार देखनी है समझ में नहीं आया फिर से देखें। आप रील लिपसिंग कर रहे हो या किसी डांस पे वो रील बना रहे हो, तो उस पर ज़्यादा लोग एक बार रुकते देखते हैं, फिर उसके बाद स्क्रॉल कर देते हैं, तो इसलिए आपका एंगेजमेंट वगैरह सही से नहीं आता है और उस पर रिएक्शन वगैरह भी नहीं आता है। कुछ उस तरह का इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताओगे रील्स में ही, तो देखना उस रील का अर्निंग अच्छा खासा है, जो ओरिजिनल बना रहे हैं उसका अर्निंग अच्छा खासा है। अब कुछ लोग का ये कहना है कि स्टोरी पे तो अर्निंग सब ठीक हो रहा है, बाकी रील्स पे, फोटो पे नहीं हो रहा है। तो मैं तभी बोलता हूँ कि हर एक तरह का फॉर्मेट अगर डालते हो, अगर दिन भर में 2 रील डाल रहे हो, 2 स्टोरी डाल रहे हो, तो 2 फोटो सब कुछ डालो। अगर रील्स पे, फोटो पे अर्निंग नहीं हो रहा है, तो स्टोरी पे आपका हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा सारा। तो जिस दिन सारे टूल्स पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे, वापस से आपका अर्निंग जो अभी 1000 के जगह पर $200-300 बन रहे हैं, तो वापस से 1000-1500 बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक तरह का कंटेंट डालना है। इवन टेक्स्ट भी आप अगर डालते हो तो उससे भी अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। बहुत लोग का टेक्स्ट का अर्निंग मुझे बोलते हैं, सर मेरा टेक्स्ट का $200-300 बन रहा है, लेकिन व्यूज का $10-15 बन रहा है। तो टेक्स्ट पे भी अर्निंग अच्छा खासा होता है। टेक्स्ट में आप क्या लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, फोटो आप किस तरह का डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ भी फोटो आप क्लिक किए डाल दिए, फिर बैकग्राउंड देखो कि बैकग्राउंड में क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड अगर अच्छा खासा है, कुछ उस तरह का सीन दिखा रहे हो कि बैकग्राउंड में पहाड़ है या कुछ उस तरह का झरना है, तो लोग उसको कनेक्ट करते हैं कि चलो कहाँ का है, फिर पूछेंगे कहाँ का फोटो है। आप कुछ उस पर फोटो पे कुछ लिखो दोस्तों, फोटो पे या टाइटल में लिखो, बताओ आप लोग इस जगह को जानते हो, कहाँ का ये सीन है, कहाँ का फोटो है, तो लोग उस पर कमेंट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। सबसे पहली बात है उसी पे अर्निंग बढ़ेगी। मैंने कई बार बोला है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोटो पे व्यू हो गया, इतना अच्छा खासा व्यू हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, उससे अर्निंग नहीं बढ़ने वाली। इंगेजमेंट होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, उससे अर्निंग बढ़ेगी। तो रील्स का मैंने यहाँ पे दिखा दिया, रील्स का अर्निंग है एक्स्ट्रा बोनस देखो 93 बना हुआ है, स्टोरी पे देखो कम है, फोटो पे कम है। तो कम है, जिस तरह से आप मेहनत करोगे फोटो और स्टोरी पे भी अच्छा खासा लोगों का बन रहा है, लेकिन डेली कंटिन्यू बेसिस पे डाल रहे हैं, तो आज स्टोरी डाला, फिर 5 दिन के लिए गया, फिर डाला, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने जो इशू बताया वो सबका सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पेमेंट आपके अकाउंट में इस बार आ जाएगा, उसके बाद आप अपडेट कर देना। चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।